नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र किनाई में। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से बात कराएंगे जो आपको ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे कृषक देख रहे होंगे कि वो जानकारी आज तक शायद नहीं पाए होंगे। हम पहुंचे हैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में, तो यहाँ पर वैज्ञानिक लोग बैठे हैं। आप वैज्ञानिकों की बात नहीं सुन पाते हैं। जो हमारे किसान होते हैं इस तरह से परेशान होते हैं, खेती किसानी के मामले में परेशान हो जाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है। तो हम जहां मौजूद हैं, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आए हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं काफी। यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पर एक कृषक लोग हैं मौजूद हैं। एक यहाँ पर बैनर लगा है, दिखाइए इधर, आत्मनिर्भर कृषक। पहला इसमें लिखा आत्मनिर्भर कृषक। तो आखिर आत्मनिर्भर कृषक कैसे बनेगा, हम जानकारी लेंगे जो हमारे पास यहाँ वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। पहले आइए हम बात करते हैं किसानों से। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए दिखा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? घनश्याम तिवारी। कहाँ से हैं आप? कुड़वार से, कुड़वार ब्लॉक। तो आज यहाँ क्या जानकारी मिली, कुछ मिली? हाँ, जानकारी मिली। जानकारी किसान के बारे में, खेती बाड़ी में कुछ जानकारी हुआ? किसान खेती बाड़ी के बारे में जी, और जो अपना धंधा करना चाहें उसके बारे में जी, डेयरी करने के बारे में जी, इस सब की जानकारी यहाँ वैज्ञानिक लोग दे रहे हैं। क्या सर इसके पहले आज कभी कोई आपको जानकारी कोई देने वाला मिला था गांव में? नहीं मिला ना, गांव में कोई जाता ही नहीं। गांव में कोई, जी जी जी, सही बात है। अब यहाँ हम लोग बुलाए गए हैं, यहाँ साहब लोग बुला रहे हैं और साहब लोगों ने ये भी कहा कि जब आपको जरूरत हो हम गांव में भी चलकर सब किसानों को बताएंगे। जी, जानकारियां गांव में नहीं मिल पाती हैं। जो गरीब तबके के किसान है, खेती बाड़ी बहुत है लेकिन जानकारी का अभाव है, जिसके कारण उनको कुछ फायदा नहीं हो पता। आइए हमारे बीच में और हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ पे जो है हम लोगों की ट्रेनिंग कराई जा रही है इंटिको टेक्निक के माध्यम से। जितने भी ये पीओ हैं सबको मतलब किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, किस बिचौलियों को कैसे हटा के एक किसान को उद्यमी के रास्ते पे कैसे चलाया जाए, इन सब सारी चीजों के आज इसका प्रशिक्षण हो रहा है। जी जी। चलिए ठीक है, और बात करते हैं। आइए बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। तिवारी जी, यहाँ क्यों आए हैं? मुझे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया। ट्रेनिंग किसका? ट्रेनिंग एफपीओ के अंतर्गत आत्मनिर्भर कृषक। एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसानों के लिए स्वावलंबी बनाना, उनको उद्यमी बनाना। जी जी। जिससे कि उनका उपज से लेकर के वहां तक गोदाम तक पहुंचने के लिए, जी, उत्पाद से लेकर उत्पादन तक, उत्पादन से लेकर उत्पाद तक का, जो किसानों की बिचौली का दलाली करके जो उनके जमीनों को, जो उनका पैदा होता है उसको सस्ते भाव में ले लेते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए सरकार व्यवस्था बनाई है। अभी आइए बात करते हैं, और बहुत किसान यहाँ मौजूद है। इसके बाद हम हमारे साथ बने रहिएगा। हम अभी जो हमारे वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक केंद्र पे मौजूद हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनसे हम बात कराएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। चलिए सर, क्या नाम है? राजनीति तिवारी। तिवारी जी, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर ट्रेनिंग करने। किस चीज का ट्रेनिंग? उद्यमी बनने के लिए। कैसे उद्यमी बनेंगे आप? बिचौलियों को हटाकर नया बिजनेस करके बनेंगे। तो बिचौलियों को मारपीट के भगाएंगे? कैसे भगाएंगे? नहीं, मतलब प्रशिक्षण उसी का तो मिल रहा। अच्छा, उसी का प्रशिक्षण मिला। चलिए, प्रशिक्षण दिया रहा है। बहुत लोग बैठे, चाचा जी बुजुर्ग हैं, आइए जानकारी लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? राममूर्ति तिवारी। तिवारी जी, यहाँ पर क्या प्रशिक्षण मिल रहा है आपको? यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण मिल रहा है जी। हमको किस तरीके से खेती करना है जी, किस तरीके से खाद डालना है जी, किस तरीके से किसान हमारा आत्मनिर्भर बनेगा, इसी के संबंध में हमारे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, इसी का प्रशिक्षण हो रहा है। बहुत सही बात कहा चाचा। देखिए, हमारे गांव में जो किसान लोग हैं उनको जानकारी नहीं होती क्या करना है, कैसे होता है। आखिर में चिल्लाते हैं कि हम पैदा नहीं कर पाते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है, दुहाई देने लगते हैं सरकार की। तो आइए हम बात करते हैं, और एक आध दो आदमी हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है? रमेश सिंह तिवारी। यहाँ पर क्या प्रशिक्षण मिल रहा है? यही आत्मनिर्भर कृषक। किसान, आप किसान हैं? जी। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। चलिए ठीक है, आइए हम चलते हैं उस मुकाम पर जिसके एवज में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वैज्ञानिक जो जानकारी
जिस विभाग का होता है, जैसे कृषि विभाग है तो इसमें जानकार होते हैं, उनको हर चीज की जानकारी होती है। गांव में जो कृषक होते हैं उनको कोई जानकारी होती है, जो ये क्या नाम के डाई नहीं मिलता तो क्या कर देते, ये कर देते, वो कर देते हैं। आज इसकी हकीकत जानकारी हम जो हमारे साथ मौजूद हैं, साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये कृषकों को कैसे, हमारे कृषक कैसे जागरूक हों, उनको क्या करना चाहिए, बीजों का क्या मात्रा होना चाहिए। हमको डाई नहीं मिल रही, इस समय डाई का बहुत व्यवस्था गड़बड़ है, बाजार में डाई मिल रही है, जो बनिया है उनको तो डाई मिल रही है और जो सरकार की डाई नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या हम नहीं समझ पाते हैं कि या तो वो फर्जी डाई होगी, जब सरकार नहीं दे रही तो फर्जी पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बात तो गैर है, हम बात करेंगे जो हमारे साथ वैज्ञानिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो हमारे कृषक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जानकारी देंगे कि खेती किसानी कैसे होगी, उस पर जो रोग लगते हैं उनकी जानकारी देंगे, हमारे जो खाद बीज इनका क्या होगा, आइए पूरी जानकारी दें। अब हम मौजूद हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कृषकों को जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम साहब से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से जानकारी मिल रही है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ए.के. सिंह। सर, आप यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर किस पद पर हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक। वरिष्ठ वैज्ञानिक जी। तो सर, आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, यहाँ तो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं जी। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे जी। उनको इस कृषि के बारे में थोड़ा जानकारी आप दीजिए। हाँ, आप लोग ये जान लें कि कृषि में आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है कि लागत बढ़ रही है, लागत के सापेक्ष आय में कमी हो रही है। इसीलिए सरकार ने एक योजना बनाई है आत्मनिर्भर कृषक जी, जिसमें एफपीओ बना करके कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर एक मिनट, ये एफपीओ हमारे किसान जो देख रहे हैं वो जान नहीं रहे, उनकी जानकारी थोड़ा आप हिंदी में बता दें। ये हिंदी में जी, कृषक उत्पादक समूह होते हैं एक, जिसमें कम से कम 10 लोगों का समूह होता है जो जिनके साथ 250 से लेकर 500 अन्य कृषक भी होते हैं जी। ये सब जुड़ करके जिस भी विधा में, जैसे कि डेयरी में, जैसे कि सघन फूलों की खेती या फूलों की खेती या सब्जी उत्पादन या मूल्य संवर्धन से संबंधित कोई भी उद्यम करना चाहते हैं, उसमें हम लोग तकनीकी ज्ञान, तकनीकी सुझाव देते हैं जिससे कि उनको उनकी आय भी बढ़े और आय के साथ साथ उनकी किस पर निर्भरता है उससे उनके परिवार को भी लाभ मिले। सर, जैसे मान लीजिए हमारा कोई किसान फूल की खेती करना चाहता है तो उसको जो ये उसका बीज उज होगा कैसे, कहाँ से प्राप्त होगा? हाँ, फूलों की खेती करने वाले कृषकों के लिए उद्यान विभाग की तरफ से भी प्रोत्साहन के रूप में प्रति एकड़ की दर से एक राशि निश्चित होती है। और विशेष रूप से क्योंकि अयोध्या धाम यहाँ से नजदीक है, उन कृषकों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो गेंदा की खेती और उसकी गुलाब की खेती अगर करते हैं तो उद्यान विभाग की तरफ से पूरा उनको आर्थिक सहयोग मिलेगा, हमारे विभाग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको तकनीकी सहयोग मिलेगा। सर, जैसे वो गरीब है, मान लीजिए पैदा तो कर लिया, तो उस कैसे, कहाँ बाजार में कैसे ले जाएगा, क्या व्यवस्था उसको करना पड़ेगा? जितने गरीब किसान और छोटे किसान हैं वो किसी भी एफपीओ से जुड़ करके अपने उत्पाद को एफपीओ के माध्यम से अधिक दाम पर बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, और एक जानकारी, जो हमारे किसान अक्सर परेशान रहते हैं, इस समय बाजार में डाई नहीं मिल रही है तो उससे पीड़ित होकर परेशान हो जाते हैं, तो नहीं मिल रहा है हमको, उस वक्त हमारे किसान क्या काम करेंगे? किसान भाई परेशान न हो, जो इफको की नैनो यूरिया, नैनो डाई मिल रही है, नैनो डीएपी का 4 ml पर किलो बीज के हिसाब से गेहूं को उपचारित करके अगर बो देते हैं, या अगर एनपीके उपलब्ध है, एनपीके भी डाल कर बुआई करते हैं गेहूं की, तो पहले डीएपी की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, आपकी लागत भी कम होगी। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो आज किसान जूझ रहा है ये जानवरों से, छुट्टा जानवरों से अक्सर किसान काफी पीड़ित हो चुका है, तो क्या ऐसा कोई खोज है आपके यहाँ, कोई ऐसा दवा है या कोई ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से ऐसा किया जाए तो उनकी खेती बच जाए? जी, अभी इस मीटिंग के दौरान चर्चा हो रही थी किसानों से कि छुट्टा जानवर की वजह से हमारी फसल चौपट हो रही है। उसके संबंधित किसानों को ये सलाह है कि 2,500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से झटका मशीन लग रही है, अगर 10 किसान एक साथ मिलकर करते हैं तो 1,000 रुपए पर एकड़ पर ही खर्चा इनका आएगा। दूसरा ये है कि ये किसान ने एक बनाया है, एक पाइप का बनाया है ध्वनि यंत्र, जिसमें कार्बाइड डाल करके अगर एक बार
उसको आवाज निकाल देंगे तो उस खेत से जहां पर आवाज निकालेंगे वहां से 500 मीटर की दूरी पर कोई भी छोटा जानवर नहीं रुकेगा। सर मान लीजिए वो ध्वन करता है तो कोई जानवर मर जाता है तो फिर कोई भी जानवर, किसी भी आदमी को कोई भी क्षति नहीं होगी, मतलब कोई नुकसान केवल वो ध्वन करता है, उस ध्वन के माध्यम तरंगों के माध्यम से 500 मीटर के दायरे में जो भी पशु होंगे वो ये छोड़ देंगे। तो जैसे सर हमारे किसान देख रहे हैं, क्योंकि पीड़ा ज्यादा इसी से है, कम हो कमाई ठीक है, लेकिन जब सब नुकसान हो रहा है तो सर जो अभी बात कर रहे हैं तो हमारे किसान चाहेंगे तो उनका नंबर कैसे मिलेगा? उनका नंबर भी हम देंगे, उनको मिलवा कर यंत्र भी दिलवा देंगे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। जी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सर ये जो साहब मौजूद हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद है, केनाई सुल्तानपुर, आप जानते होंगे, यहाँ की ये वैज्ञानिक है। आपको कितनी अच्छी बातें बताएं, आप गांव में ये बातें नहीं पाए होंगे, ना इस तरह से सरकार कोई व्यवस्था बनाई है कि किसान के बीच में जाकर गरीबों को, जो किसान है पीड़ित है, उनको दवाइयां नहीं मिलती, क्या दवा होना चाहिए, क्या कैसे। आप साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर चलता रहेगा, आप जानकारी लेना चाहेंगे तो उस नंबर से जानकारी लेंगे, आपको विधिवत जानकारी मिलती रहेगी। अगर इसके बावजूद भी आप मिलना चाहते हैं तो केनाई सुल्तानपुर आकर संपर्क कर सकते हैं। साहब एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे हमारा किसान जी ये नहीं समझ पाता है कि हमको खाद बीज कितना डालना चाहिए, 1 एकड़ में या 2 एकड़ में, 1 बीघे में, ये नहीं जानकारी, जो मर्जी अपना वही कर देते हैं। बीज और उर्वरक की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी फसल बो रहे हैं और कब बुआई कर रहे हैं। जी, जैसे मान लीजिए कि इस समय मौसम चल रहा है गेहूं का, जी, तो गेहूं में सामान्य तौर पर पोषक तत्व के रूप में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, 25 किलो जिंक की मात्रा पर हेक्टेयर संतुलित की जाती है। लेकिन ये संतुलित मात्रा में कमी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मृदा हो। अब अच्छी मृदा है अगर, तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं 20%। जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर आप डाई की जगह नैनो डीएपी का प्रयोग करते हैं बीज उपचार में, तो स्वतः ही आपका लगभग 20% तक उर्वरक पर होने वाला खर्चा बच जाता है। जी, इस तरह से जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। हमारे पास मौजूद साहब अभी आपको पूरी जानकारी दिए, क्या कैसे करना चाहिए। इसी तरह से और जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसी तरह से खबरें आपको बराबर साहब से हम दिलाते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे साहब से, फिर नई जानकारी आपको देंगे। आइए हम जानकारी लेते हैं, और हमारे सामने मौजूद हैं, ये भी यही प्रशिक्षण में है, तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम यतेंद्र प्रताप सिंह तोमर है जी, और मैं एज ए ट्रेनर जी इंटिको टेक्निकल जो ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनकी तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। और हम यहाँ पर जो पीसीएफ है उसका, और कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, और सबसे महत्वपूर्ण डीडी सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको ये मंच प्रदान किया, जिससे हम अपने एफपीओ, जो हमारे 4 एफपीओ यहाँ पर हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके अकाउंटेंट, उनके सीईओ को यहाँ 2 दिन हम उनको ट्रेन करेंगे किस तरीके से एफपीओ यहाँ पर कार्य करें, और अपना अपना एफपीओ की जो आय है उसको, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आय को दुगनी से चौगनी करने का, उसमें हम उनको उसके यहाँ ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से आप अपना खेती करें। और मैं एज ए प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दूंगा, और एफपीओ किस तरह से संचालित होते हैं, किस तरह से उनका अकाउंट मेंटेन होगा, किस तरह से उनको पूरी कार्य प्रणाली एफपीओ की, वो 2 दिन तक मैं उनको यहाँ पे समझाऊंगा। धन्यवाद। कंसल्टेंट हैं, ये जानकारी देते रहते हैं। इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।